अजय के माता पिता उसके घर गर्मी की छुट्टियों में आए थे। दिवाकर और सुषमा जी अपने बहू बेटों के पास आकर बहुत खुश थीं। दिवाकर जी तो अपने बेटे के बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे, उनके साथ खूब खेल रहे थे। दूसरे दिन सुबह सुषमा जी कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने जाती है तो दिवाकर जी कहते हैं, तुम अकेली चली जाओगी या मुझे भी साथ में चलना पड़ेगा? तभी उसी समय उनकी बहू दिशा सुबह की चाय लेकर उनके कमरे में आई हुई थी, जो यह सब बातें सुनकर शर्मा जाती है। बहू जब कमरे में आती है तो सुषमा जी देख लेती है। वह यह भी देखती है कि बहू दिवाकर जी की बातें सुनकर शर्मा गई है, तो सुषमा जी कहती है, अभी मैं कपड़े यहीं रख देती हूँ, बाद में चाय पीने के बाद नहा लूँगी। और फिर ऐसा कहकर वह बहू के साथ किचन में चली जाती है। दोनों सास बहू चाय पी रही होती है तो दिशा बहू कहती है, माँ जी, मुझे ऐसे बिना खटखटाए आपके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि कोई भी जब आपके कमरे में बिना खटखटाए आता है तो आपको बुरा लग सकता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे आगे ऐसी गलती नहीं होगी। सुषमा जी कहती है, कोई बात नहीं बेटा। चाय खत्म करने के बाद सुषमा जी हंसने लगती है। उनकी हंसी देखकर दिशा कहती है, क्या माँ जी, मुझे बुरा लग रहा है और आप हंस रही हैं? क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई? सुषमा जी कहती है, कुछ दिनों में तुम्हें मेरी हंसी का कारण पता चल जाएगा। जिनकी वजह से तुम शर्मिंदा हो वही तुम्हें अब इसका कारण बताएंगे। यह कहकर सुषमा जी वहाँ से चली जाती है। दिशा को कुछ समझ नहीं आता है। वह सोचती है कि माँ और पापा जी कुछ दिनों के लिए उनके यहाँ आए हैं और पहले ही दिन उसने ऐसा कर दिया। पता नहीं माँ पापा जी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और माँ जी ना जाने किस बात पर हंस रही थी। शाम के समय दिशा किचन में सबके लिए पकौड़े बना रही होती है। पकौड़े की खुशबू सूंघकर सब लोगों की भूख और भी बढ़ जाती है। पति रवि, बेटी शीनू और बेटे वीर सभी टेबल पर मम्मी को जोर जोर से आवाज़ लगाते हैं, मम्मी जल्दी लाओ, भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी सुषमा जी भी बहू का हाथ बटाने किचन में चली जाती है और कहती है, बेटी तुम बनाते जाओ, मैं सबको परोसते जाती हूँ। दिशा कहती है, नहीं माँ जी, आप बैठ जाइए, मैं आपको गर्मा गर्म पकौड़े देती हूँ, आप सबके साथ खाइए। इतने में सुषमा जी दिवाकर जी को इशारा करती है। दिवाकर जी इशारा पाकर बेटे रवि से कहते हैं, बेटा तुम्हारा बाथरूम तो बहुत बड़ा और आधुनिक है। शावर, नल, बाथ टब और शीशे कितने चमक रहे हैं। बेटा रवि कहता है, पापा आपको पसंद आया बाथरूम? हाँ बेटा, मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन तुम्हारी माँ को शायद कुछ खास पसंद नहीं आया, उसे परेशानी हुई होगी। बहू दिशा सासू माँ की तरफ देखकर कहती है, क्या माँ सच में आपको बाथरूम में कुछ परेशानी हुई है? सुषमा जी कहती है, अरे नहीं बेटा, तू पहले इनकी बात तो पूरी सुनो। तब तक सारे पकौड़े भी बन गए थे। दोनों सास बहू भी पकौड़े लेकर टेबल पर सबके साथ बैठ जाती है और दिवाकर जी की बातें सुनने लगती है। आगे दिवाकर जी कहते हैं कि जब तुम्हारी दादी की शादी हुई थी तो जब वह पहली बार शादी करके मेरे घर आई थी तो हमारे घर में बाथरूम नहीं था, पड़ोस के घर में बाथरूम था तो वहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरी नौकरी भी नहीं थी। फिर कुछ समय बाद जब मेरी नौकरी लगी तो मैंने एक छोटा सा बाथरूम बनवा दिया 4x6 का, जिसमें एक नल, 2 बाल्टी और दरवाजे के पीछे 1-2 कील लगी होती थी तौलिया टांगने के लिए, और बाथरूम में ही एक साबुन रहता था सबके नहाने के लिए और एक साबुन था हाथ धोने के लिए। इस बात पर घर के सभी लोग हंस पड़ते हैं। घर पर लोग भी काफ़ी थे तो सबको इन्हीं 2 साबुनों से काम चलाना पड़ता था, और जब नहाने का साबुन छोटा हो जाता तो उसे हाथ धोने के साबुन की जगह इस्तेमाल में लगा दिया जाता। पोते वीर को बड़ी हैरानी होती है तो वह चुप नहीं रह पाता और कहता है, एक ही साबुन से सब नहाते थे? दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, एक ही साबुन, वह समय ही कुछ ऐसा था। एक बार मैं तुम्हारी दादी के लिए लक्स साबुन लेकर आया। मैंने तुम्हारी दादी को समझाया कि नहाकर चुपचाप साबुन वापस ले आना, नहीं तो माँ बाबूजी नाराज हो जाएंगे। जब तुम्हारी दादी नहा कर निकली तो साबुन तो साथ ले आई, मगर उसकी खुशबू वहीं बाथरूम में छोड़ आई।
जब अब निरमा और लक्स साबुन की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और यह फ़र्क बाहर तक महक रहा था। बाबूजी और माँ ने अपनी बहू को तो कुछ नहीं कहा, मगर मुझे खूब सुनाया। यहाँ तक कि कह दिया, आज साबुन अलग किया है, कल चूल्हा भी अलग हो जाएगा। फिर क्या हुआ? वीर ने उत्सुकता से पूछा। सुषमा जी कहती है, मैंने उस साबुन को कागज़ में लपेटकर चुपचाप अपने बक्से के एक कोने में रख दिया। पहली बार तुम्हारे पापा जी मेरे लिए कुछ लाए थे, मैं उसे अपने से दूर कैसे कर सकती थी? नहा नहीं सकती थी तो क्या हुआ? मेरे कपड़ों में से तो लक्स की खुशबू आ ही सकती थी। फिर क्या हुआ दादी? शीनू पोती ने पूछा। दिवाकर जी कहते हैं, फिर हुआ यह कि शादी के कई साल बाद मुझे ऑफिस की तरफ से कलकत्ता जाने का मौका मिला। तुम्हारी माँ को भी साथ में ले जाना जरूरी था, तो मैं इन्हें भी साथ ले गया। रवि तब 6 साल का था। वहाँ रुकने के लिए हमें ऑफिस की तरफ से होटल दिया गया था। तुम्हारी माँ को होटल का वह कमरा स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। रवि को संभालना मुश्किल हो रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पर्दे कभी बंद करता, कभी खोलता। बहुत बदमाशी किया करता था रवि। बाथरूम देखकर तो तुम्हारी दादी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। इतना बड़ा बाथ टब सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज सामने देख रही हूँ। और कहने लगी, आज मैं भी फिल्म की हीरोइन की तरह बाथ टब में खूब देर तक नहाऊंगी। आप ज़रा रवि का ध्यान रखना। उनकी बच्चों सी खुशी देखकर मैं भी खुश था। और फिर जब तुम्हारी दादी नहाने गई तो 15 मिनट में ही निकल आई। वो रुवासी होकर बोली, सब बेकार है, कोई नल नहीं चलता, खाली वॉश बेसिन वाला नल चल रहा था, उसी से मग भर भर के नहाना पड़ा। दिवाकर जी कहते हैं, जब तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा तो मैं भी सोच में पड़ गया। इतना बड़ा होटल और ऐसी सुविधा। जब मैं बाथरूम में जाकर देखता हूँ नल चालू करके तो नल चालू हो जाते हैं। अरे माँ, कितना बुरा लगा होगा आपको, रवि ने हंसी दबाते हुए कहा। अरे दादी, आपको नल खोलना ही नहीं आया? शीनू ने हैरान होते हुए कहा। हाँ शीनू बेटा, वहाँ की सब चीज़ें मेरे लिए नई थी। सब कुछ इधर उधर दबा कर देख लिया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब नहाना भी जरूरी था, तो यही समझ में आया कि ऐसे ही नहा लिया जाए। दादी, अब तो आपको समझ में आ गया ना? हाँ बेटा, अब तो सब आ गया, मगर तुम्हारे दादू हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं। इतने दिन हो गए इस बात को, मगर अब भी जब नहाने जाती हूँ तब कहते हैं, मुझे भी चलना पड़ेगा नल खोलने के लिए, या तुम खुद खोल लोगी? दिशा, जो अभी तक चुपचाप सब सुन रही थी, बोल उठी, ओहो, तो पिताजी का यह मतलब था, और हंस देती है। माँ जी हंसकर कहती है, अब तो तुम शर्मिंदा नहीं हो ना? दिशा झेपी हुई मुस्कान के साथ बोली, नहीं माँ। तो फिर चलो पकौड़े के साथ साथ एक कप चाय भी हो जाए। सास बहू दोनों फिर से किचन में चल देती है और दिवाकर जी रवि के बचपन की बातें अपने पोते और पोती को बताने में लग जाते हैं।